प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से लूका की किताब से 21 अध्याय उसका 34 आयत वहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आन पड़े। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में चेता रहे कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। जितने लोग मसीह में हैं, जितने लोग मसीह में जगे हुए हैं, उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। जितनी भविष्यवाणियां, जितनी बातें बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के विषय में लिखी गई थी, वो एक एक करके पूरी हो रही हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारी जो मेजर चीजें वो पूरी हो चुकी हैं। बस कुछ बातें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। मतलब वो समय ऑन द वर्थ है, वो समय किनारे पर है। बड़ी जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आने वाले हैं, मसीह लोगों को लेने के लिए। जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसी बीच प्रभु हमसे बात करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रभु का इंतजार करते करते ऐसे सुस्त हो जाएं, तुम्हारे मन खुमार में, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लेस होने के बाद, आशीष लेने के बाद ऐसा प्रभु से परे हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी पैसा आ गया और सब कुछ आ गया, अभी कोई नहीं, आराम से चर्च जाएंगे, और वो लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। दारू, ये सारी पार्टी, तो बहुत सारे, उनको लगता है कि जिंदगी एक बार मिली है, इसको खुल के जियो, कोई बात नहीं, परमेश्वर को हम बाद में मिलेंगे। तो परमेश्वर में चितारे कि कहीं आप ऐसा तो नहीं हो गए। दूसरा कि हम मत वाले तो नहीं हो गए कि हम अपने आप में फिर रहे हैं कि नहीं, जब प्रभु आएगा देखा जाएगा, किसने देखा है स्वर्ग नरक। ये बहुत सारी बातें कहीं आपके मन में ऐसी तो नहीं आने लगी, या कहीं आप प्रभु में चलते चलते ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि नहीं यार, संसार को भी हमने बराबर रखना है, वो हमारा भाई है और उसको भी हमने उसके साथ भी अच्छा रिश्ता रखना है। अब रखे रिश्ता, लेकिन वो रिश्ते को प्रभु से ज्यादा तवज्जो ना दे, क्योंकि एक बात बहुत ही कड़वी है बाइबल में, लेकिन सच है। प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसकी माता माँ मरियम और उसके भाई आए और उन्होंने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा में बाहर होते थे। तो जब चेलों ने प्रभु को मैसेज दिया कि आपकी माता और आपके भाई आपको मिलने के लिए आए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई? प्रभु ने बोला, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, पिता की बातों को सुनते और मानते हैं, वही मेरे भाई और बहन है। हालेलुया। इसलिए अगर आप के रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स प्रभु के वचन में हैं, प्रभु के साथ वो बने हुए हैं, प्रभु में वो चल रहे हैं, सचमुच आप उनके साथ अच्छा रिश्ता रख सकते हैं। अगर वो वचन से परे हैं, आपको उनसे रिश्ता उतना प्रेफर नहीं करना, आपको ज्यादा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से रखना है। सच बात है, क्योंकि प्रभु ने बोला, मैं यहाँ पर मेल मिलाप कराने के लिए नहीं, लेकिन तलवार चलाने के लिए आया हूँ। माँ को बेटी से अलग करने के लिए और बेटे को बाप से अलग करने के लिए। आपने ऐसे बहुत सारे बातें परमेश्वर के वचन में पढ़ी हैं। तो प्रभु आज हमसे बात करके, कहीं आपके मन ऐसे मतवाले तो नहीं होगा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, और या ऐसा होगा कि जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गए हैं, इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये महामारी चल रही है, बिजनेस डाउन हो गए हैं, और बड़े बड़े तगड़े सेटअप लोगों के जो लगाए हुए हैं वो खत्म हो गए, वो फिनिश हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको जीवन की चिंता, उनकी फ्यूचर की चिंता, कल हम क्या खाएंगे, क्योंकि काम चले गए, नौकरियां चले गई हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें अपने अपने लाइफ को लोग खत्म कर रहे हैं। और इस कारण में कुछ लोग सुस्त हो गए कि इतना चिंता हो गई है, वो चिंताओं को ज्यादा सोच रहे हैं, बल्कि मसीह लोगों को इस समय तैयारी करनी चाहिए। सो प्रभु इन तीन बातों के बारे में चेता रहा है कि तुम्हारे मन में खुमार तो नहीं आ गया, मतवालापन तो नहीं आ गया, कहीं आपका जीवन सुस्त तो नहीं हो गया, आपकी चाल प्रभु में सुस्त तो नहीं होगी। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि सावधान हो जाओ और जाग जाओ कि वह दिन तुम्हारे पर फंदे के समान आन पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आन पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु बोलते हैं सुस्त ना होए, जागते रहे और हर समय प्रार्थना करते रहे। अगर आप बोलेंगे कि हर समय हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, अगर प्रभु ने बोला तो आप कर सकते हैं, अगर प्रभु ना बोलते, अगर आप हर समय प्रार्थना ना कर सकते, आप आत्मा में चलते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप वचनों को मेडिटेट कर सकते हैं, जो आप वचन सुनते हैं जब पढ़ते हैं, तो वो भी एक प्रेयर होती है। और लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के
योग्य बनो। प्रभु बोलते जाग जाओ और तैयारी करो, ताकि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लाखों दूतों के साथ आपको लेने के लिए आए, तो आप उनके सामने खड़े होने के योग्य बनो, या जजमेंट में प्रभु के सामने आप खड़े होने के योग्य बनो। इसलिए संसार की चिंताओं को अपने अंदर से निकाल कर आपका शरीर आपकी आत्मा के ऊपर डोमिनेट ना हो, लेकिन आपकी आत्मा आपके शरीर के ऊपर डोमिनेट हो। हालेलुया। इसलिए आप जाग जाएं, आप सावधान हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह बड़ी जल्दी आने जा रहे हैं लाखों दूतों के साथ आपको लेने के लिए। जितने लोग तैयार होंगे केवल वही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। आपने वचन में ये बिल्कुल भली भांति पढ़ा है कि 10 कवारियों का जो दृष्टांत है, जो 5 कवारियां तैयार थी, दूल्हा आया और उनको साथ लेकर जो तैयार नहीं थी उनके लिए द्वार बंद कर दिया गया। तो सेम रीति से वो दूल्हा आएगा, और वो जब आएगा जितने लोग तैयार होंगे उन्हीं को वो लेकर जाएंगे, और जितने लोग तैयार नहीं होंगे उनके लिए दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए प्रभु आज आपको चिता रहे हैं कि क्या आप अभी जिंदगी की जमीन पर हैं, आप जीवित हैं, आप सुन सकते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं। तो आज ही से अपना मन परमेश्वर की ओर फिराएं और जाग जाएं और तैयार हो जाएं और सुस्त न हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे।